के बख्तियारपुर में उस वक्त एक अजीब वाकया देखने को मिला जब अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला रोककर उनसे लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिए। हालांकि अभ्यर्थियों के सवाल का जवाब सीएम नीतीश कुमार से देते नहीं बने। सर सुनिए ना सर एक मिनट सर, हम लोग लाइब्रेरियन के लिए आप जो नोटिस दिए थे अभी तक इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं आया सर। बिहार लाइब्रेरी का कब तक होएगा? प्रणाम सर, कब तक होएगा ये बताइए। जैसे ही अभ्यर्थियों ने ये सवाल दागा, सन्नाटा छा गया। क्या आपने बताया था कि 6500 हमने पद निकालेंगे सर, वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है सर। जब जवाब देते नहीं बना तो अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से सिर्फ इतना कहा कि लिखकर दे दीजिए, जल्द वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसके बाद नीतीश कुमार वहां से चले गए। कोई सूचना नहीं है। बता दें कि नीतीश सरकार ने सभी सरकारी हाई स्कूल में 6500 लाइब्रेरियन की भर्ती निकालने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ये भर्ती नहीं आई है और चुनाव शुरू होने वाले हैं। ऐसे में ये भर्ती आएगी भी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और अब खबर तेलंगाना के निर्मल जिले से, जहां के एक गांव में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 किसानों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी किसान अपने कपास के खेत में काम कर रहे थे जब ये दुर्घटना घटी। गांव में पसरा सन्नाटा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यहां कोई बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के निर्मल जिले में पड़ने वाले गोमेन्ना एंगलापुर गांव में तीनों किसान अपने कपास के खेत पर काम के बाद घर वापस लौट रहे थे। कई दिनों से इस इलाके में जमकर बारिश हो रही थी और माना यह जा रहा है कि बारिश के इस मौसम में आकाशीय बिजली का शिकार ये तीनों किसान हुए हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, वो घटना स्थल पर पहुंचे तो तीनों किसानों को मृत अवस्था में पाया। दुर्भाग्य की बात यह रही कि गांव के पास पड़ने वाली टोटी नदी बारिश के चलते उफान पर थी, लिहाजा एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई और समय पर इलाज भी इन तीनों किसानों को नहीं मिल पाया। बहरहाल इस दर्दनाक घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। देखिए, आमतौर पर बाघ और तेंदुए के हमले वाली तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सीधी में बाघों की मन को मोह लेने वाली तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें सीधी के संजय टाइगर रिजर्व की, जहां बाघ रैंप वॉक करते नजर आए। इस मतवाली चाल को जिसने भी देखा, बाघों ने उसका मन मोह लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह बाघ मस्ती करता नजर आ रहा है। एक तस्वीर में बाघ अनोखे अंदाज में नहाते हुए भी दिखाई दे रहा है, तो दूसरे में जमाई लेता दिख रहा है, जैसे मानो बाघ अटखेली कर थक गया हो और अब उसे आराम की जरूरत हो। संजय टाइगर रिजर्व में बाघ की मस्ती करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो वहीं नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन का असर अब भारत नेपाल के बॉर्डर पर भी दिखने को मिल रहा है। इस प्रदर्शन की वजह से सैकड़ों ट्रक सड़कों पर ही फंसे हुए हैं। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ ट्रकों की लाइन नजर आएगी। जिस जगह ये ट्रक खड़े हैं, ये बहराइच और नेपाल का बॉर्डर है, लेकिन नेपाल में भड़की हिंसा की वजह से 500 से 600 ट्रक पिछले 3 दिन से यहीं फंसे हैं। कोई बातचीत बन गई, लड़ाई दंगा हो गया नेपाल में। ये गाड़ियां अंदर जा नहीं रही हैं, पास नहीं हो रही। कम से कम होंगी, कम से कम 500-600। इनमें से कई ट्रक 4 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन हालात कब ठीक होंगे कोई नहीं कह सकता। आज चौथा दिन हो गया है खड़े हुए यहाँ पे। अभी भी कल यहाँ अंदर दंगा हुआ है। ये सभी ट्रक किसी न किसी सामान से भरे हैं, जिन्हें नेपाल पहुँचना था, वहाँ सामान छोड़कर वापस आना था। तो आलू लेके आया था, तीसरा दिन है हम लोगों को। गाड़ी हमारी नेपाल बॉर्डर पे चली गई, गाड़ी पास हो गई, लेकिन पास होने के बाद वहाँ दंगा हो गया, आग वाग लगाने लगे। जब तब उन्होंने भगा दिया, गेट खोल दिए। अब सवाल यह है कि आखिर ये लोग कब तक यहाँ ऐसे ही फंसे रहेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात नेपाल में इस वक्त हैं, वो जल्द ठीक होने वाले नहीं हैं। वहीं ट्रकों में रखे सामान के खराब होने का भी डर है। वहीं देखिए, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल के दासपुर के करीब 100 से अधिक परिवार टेंशन में हैं, जिनके अपने नेपाल में फंसे हुए हैं। लेकिन तस्वीरें नेपाल से भी सामने आ रही हैं, वो धड़कनें बढ़ा देने वाली हैं। जो तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं वो डराने वाली हैं, जिन्हें देखकर पश्चिम बंगाल के दासपुर के 100 से ज्यादा परिवारों का दिल बैठा जा रहा है। किसी का बेटा फंसा है तो किसी का पिता और किसी का पति।
यहाँ हर कोई अपने करीबी रिश्तेदार को लेकर चिंतित है, क्योंकि नेपाल में जो घटनाक्रम बदला है उससे ये तमाम परिवार डर के साए में जी रहे हैं, कहीं इनके अपनों के साथ नेपाल में कोई अनहोनी न हो जाए। दरअसल नेपाल में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कारोबार करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जेएनजी की क्रांति ने सब बदल कर रख दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली और नेपाल के तमाम मंत्री देश छोड़कर भाग गए।